सरहद पार से आतंक की बड़ी साजिश नाकाम, भारत पाक सीमा पर टिफिन बम बरामद। पंजाब पुलिस का दावा, टिफिन बम के पास मिले 5 हैंड ग्रेनेड और 3 डेटोनेटर। पंजाब पुलिस के मुताबिक ड्रोन की मदद से गिराया गया था विस्फोटक। भारत पाक सीमा के पास दालिका गांव में मिला विस्फोटक, बैग में मिला 2 किलो आरडीएक्स। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने बताया 15 अगस्त के मौके पर थी धमाके की साजिश। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी, 10.25 करोड़ किसानों के खाते में आए पैसे। पीएम मोदी ने किसानों के खाते में डाले 19,500 करोड़ रुपए, कहा किसानों के लिए समर्पित है उनकी सरकार। नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से कर रहे हैं बात, केंद्र से मिल रही मदद के बारे में की बात। पीएम मोदी ने किसानों से पूछा कोरोना काल का अनुभव, समस्याओं के बारे में पूछा। किसानों ने केंद्र की मदद के लिए जताया आभार, कहा कोरोना संकट के दौरान मिली बड़ी राहत। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा, पेगासस और कृषि बिल पर विपक्ष की घेराबंदी। कृषि कानून और जासूसी कांड पर टकराव का अब तक नहीं निकला हल, लगातार नारेबाजी। पेगासस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दिया था स्थगन प्रस्ताव। लेफ्ट सांसद एलामाराम करीम ने राज्यसभा में दिया नोटिस, पेगासस पर चर्चा की मांग। आज लोकसभा में रखे जाने हैं 6 बिल, ओबीसी लिस्ट में संशोधन का अधिकार राज्यों को देने वाले बिल शामिल। संसद तक पहुंचा दिल्ली में नाबालिग के साथ हुए अपराध का मामला, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिया राज्यसभा में शून्यकाल का नोटिस। ओवैसी ने भी लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस, हज हाउस के विरोध में महापंचायत बुलाने का मामला। संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर की बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद। राहुल गांधी आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर, कल पार्टी के नए दफ्तर का करेंगे उद्घाटन, हजरतबल दरगाह जाने का भी कार्यक्रम। आज किसानों की संसद का अंतिम दिन, 200 महिला किसान शामिल। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने किया प्रदर्शन, त्रिपुरा की बिप्लब देव सरकार पर मढ़ा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। त्रिपुरा हमले में घायल कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची ममता बनर्जी, कहा पुलिस की मौजूदगी में हिंसा। अगरतला में टीएमसी नेता की गाड़ी पर हमले से मचा बवाल, गिरफ्तारी के बाद टीएमसी यूथ विंग के 14 कार्यकर्ताओं की जमानत पर रिहाई। घटना के बाद अगरतला पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, स्थानीय पुलिस से हुई बहस। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बंगाल में जारी है सियासी भगदड़, उत्तर 24 परगना में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में शामिल। काकोड़ी कांड की याद में आज लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस का योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रदर्शन। कांग्रेस ने दिया है बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा, महंगाई, बीज, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर निकालेंगे मोर्चा। अगस्त क्रांति दिवस की 79वीं जयंती, शहीद आजम भगत सिंह स्मारक पर पुष्प चढ़ाकर 4 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत। नेता सतीश चंद्र मिश्र का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा राम मंदिर के नाम पर लिए गए जाने वाले चंदे से लड़ेगी चुनाव। पुलिस थाने पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की बड़ी टिप्पणी, सीजेआई ने थाने में मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा बताया। सीजेआई ने कहा कि यहां तक कि थानों में विशेषाधिकार प्राप्त लोग भी सुरक्षित नहीं, उन्हें भी थाने को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट से नहीं बख्शा जाता। हजारीबाग पहुंची सीबीआई की टीम, जज उत्तम आनंद के परिवार वालों से की मुलाकात। स्वर्ण मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे कैप्टन सरकार के मंत्री सुखी रंधावा ने कहा पंजाब में सरेआम हो रहे कत्ल, ये शर्म की बात, लेकिन इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। मंत्री सुखी रंधावा ने विपक्षी दलों के बिजली को मुद्दा बनाने को बताया गलत, कहा बिजली दरों पर आप हो या फिर अकाली दल, सभी झूठा वादा कर रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में युवा कांग्रेस ने उठाया राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट लॉक का मुद्दा, मोदी सरकार पर राहुल का ट्विटर अकाउंट लॉक कराने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने की जबरदस्त बैरिकेडिंग, प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी।
लेफ्ट ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन ने सरकार पर किसान और मजदूर विरोधी नीतियों का लगाया आरोप। कहा, नहीं बदली नीतियां तो जनता बदल देगी सरकार। विश्व आदिवासी दिवस पर रायपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, बजाया ड्रम। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फ्री लीगल हेल्प मोबाइल ऐप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अदालतों समेत 3000 संस्थानों को ऐप से लिंक किया। ओलंपिक में विजय अभियान के बाद आज स्वदेश लौटेंगे खिलाड़ी, जोरदार स्वागत की तैयारियां। शाम 4 बजे तक दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरेंगे सभी खिलाड़ी। शाम 6:30 बजे दिल्ली के अशोका होटल में होगा सम्मान समारोह। पुरुष हॉकी टीम समेत 7 पदक विजेताओं को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे सम्मानित। पानीपत में नीरज चोपड़ा के गांव में जबरदस्त स्वागत की तैयारी। ओलंपिक में भारत के इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज। पानीपत से दिल्ली आ रहा है नीरज चोपड़ा का परिवार, बेटे के स्वागत पर उत्साह। बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली पीवी सिंधु पहले ही लौट चुकी हैं स्वदेश। हैदराबाद में कल राज्यपाल से की मुलाकात। रविवार को टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन। 39 गोल्ड जीतकर पहले नंबर पर रहा अमेरिका, 38 गोल्ड के साथ दूसरे नंबर पर चीन। ओलंपिक खेलों में इस बार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य के साथ जीते कुल 7 पदक। समापन समारोह में बजरंग पुनिया ने थामा तिरंगा। ओलंपिक स्टेडियम में दिखी शानदार आतिशबाजी। पदक विजेताओं को पीएम मोदी ने फिर दी शाबाशी। ट्वीट में लिखा, गर्व महसूस कर रहा है देश, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर खिलाड़ी चैंपियन। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में खौफनाक अपराध सरेराह। लड़की का गला रेतकर हत्या करने की कोशिश। हमले के बाद मौके से फरार हो गया था लड़का, लड़की की हालत गंभीर। कानपुर देहात में श्रद्धालुओं से भरा लोडर पेड़ से टकराया, 3 महिलाओं की मौत, 12 घायल। मध्य प्रदेश के विदिशा में खूनी झड़प, 1 की मौत, 6 घायल। नासिक में बीजेपी आध्यात्मिक अगाड़ी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन, मंदिर खोलने की मांग। उत्तराखंड के चमोली में बारिश का कहर, लामबगड़ में 3 जगहों पर गिरी चट्टानें। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 हुआ बंद, फूलों की घाटी में पैदल मार्ग को नुकसान। हनुमान चट्टी में फूलों की घाटी से बहने वाला नाला भी उफान पर, पर्यटकों की आवाजाही पर रोक। उधम सिंह नगर में बारिश के बाद शहर पानी पानी, सड़क पर सैलाब का नजारा। बिहार के कैमूर में बरसात के बाद बुरा हाल, अस्पतालों में घुटने भर पानी। यूपी के औरैया में सैलाब का संकट, बाढ़ प्रभावित इलाके में पीड़ितों के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई खाद्य सामग्री। सैलाब की वजह से प्रभावित इलाके से काफी दूर खेतों में ऐलान किया जा रहा है हेलीकॉप्टर। खाद्य सामग्री के पैकेटों पर टूट पड़े लोग। झांसी में मूसलाधार बारिश के बाद माता टीला बांध का जलस्तर बढ़ा, बांध के कई गेट खोले गए। बेतवा में छोड़ा गया 3,50,000 क्यूसेक पानी। माता टीला बांध से छोड़े गए पानी के बाद बेतवा नदी में उफान, नजदीकी इलाके में सैलाब का संकट। यूपी के बाद अब सैलाब का संकट, यमुना में उफान से बांदा कानपुर हाईवे पर आया बाढ़ का पानी, हाईवे पर आवागमन बंद। हिमाचल प्रदेश के चंबा में फिर दर के पहाड़, ऊंचाई से टूटकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। चंबा में रिहायशी बस्ती के नजदीक भूस्खलन होने से अफरा-तफरी, जान माल का नुकसान नहीं। उत्तराखंड के काठगोदाम में तेज बारिश से कलसिया नाले में उफान, रिहायशी इलाकों में डर का माहौल। धौलपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नदियों में जोरदार उफान, पुल के ऊपर बहते पानी में जान जोखिम में डालते दिखे लोग। धौलपुर में पार्वती नदी के बांध के गेट खोलने और बिगड़ते हालात, 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, डूबने से 2 की मौत। प्रयागराज में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। मूसलाधार बारिश के चलते कौशाम्बी में बाढ़ का कहर, यमुना का जलस्तर बढ़ने से आधा दर्जन गांव का संपर्क कटा। गोंडा में घाघरा नदी के उफान ने ढाया कहर, जमीन के कटाव से पानी में समाई स्कूल बिल्डिंग। रांची में कांची नदी पर बना पुल पानी की धार में ध्वस्त, 2014 में अब तक 3 बार टूट चुका है ये पुल। बक्सर में दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न।
गुजरात के अमरेली में बेकाबू ट्रक ने ली 8 लोगों की जान। ड्राइवर के संतुलन खोने से झुग्गी में घुसा ट्रक हादसे के वक्त झुग्गी में सो रहे थे लोग। कुचलने से 8 लोगों ने मौके पर तोड़ा दम। मृतकों में 5 पुरुष और 1 महिला, 2 बच्चे शामिल। अमरेली के सावरकुंडला में हुए हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात के पाटन में बीजेपी नेता अल्पेश ठाकोर ने कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। हजारों कार्यकर्ताओं की जुटी भीड़। पाटन में अल्पेश ठाकोर ने रक्तदान शिविर किया आयोजन। बिना मास्क जुटे हजारों कार्यकर्ता। केरल में जारी है कोरोना का कहर। रविवार को 18,000 से ज्यादा नए मरीज, 93 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से चिंता। अब तक कुल 45 मामले सामने आए। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 13 मामले जलगांव में, रत्नागिरी में 11, मुंबई में 6 मरीज। महाराष्ट्र में 15 अगस्त से आम लोगों के लिए शुरू होगी लोकल ट्रेन सेवा। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वालों को मिलेगी एंट्री। दिल्ली में कोरोना नियमों में नई रियायत। आज से खुलेंगे साप्ताहिक बाजार। मुंबई में एसपी नेता अबू आजमी की चंदन पार्टी में टूटे कोरोना के नियम। भीड़भाड़ के बीच मेहमानों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। अबू आजमी समेत 18 लोगों पर महामारी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हरियाली अमावस पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। कोरोना वैक्सीन की मिक्स डोज से बेहतर इम्यूनिटी का अनुमान। आईसीएमआर की रिसर्च में मिले सकारात्मक संकेत। आईसीएमआर की रिपोर्ट के बाद यूपी के सिद्धार्थनगर में लोगों ने ली राहत की सांस। मई के महीने में 18 लोगों को गलती से लगा दी गई थी वैक्सीन की मिक्स डोज। आज सावन का तीसरा सोमवार उज्जैन में सुबह की महाकाल की भस्म आरती भव्य तरीके से हुई। भस्म आरती के बाद मंत्रोच्चार के बीच महाकाल का किया गया पंचामृत अभिषेक।